Now we are going to discuss the most important part. I repeat, the most important part. इसको सब गौर से सुनिएगा और समझिएगा. Why do people fail? लोग फेल क्यों होते हैं? क्यों फेल होते हैं लोग इनिशियल टेस्ट में और आईसीएसबी में? 3 रीजंस दूंगा, गौर से सुनिएगा. सबसे पहली रीजन, रॉन्ग गाइडेंस. आपको गाइड करने वाले लोग ही गलत हैं. आप जिससे गाइडेंस ले रहे हैं वो लोग ही गलत हैं. देखें, इसकी मिसाल बिल्कुल इस तरह से है कि आप इस्लामाबाद जा रहे हैं, रास्ते में इस जगह के ऊपर आके आपको रास्ता समझ नहीं आ रहा कि मैंने राइट टर्न लेना है या मैंने लेफ्ट टर्न लेना है. आप कॉल करते हैं अपने एक दोस्त को, और उस दोस्त को आपने कॉल की जो कभी इस्लामाबाद गया ही नहीं. जो लड़का कभी इस्लामाबाद गया ही नहीं, उससे आप पूछ रहे हैं कि मुझे इस्लामाबाद का रास्ता बता दो, तो वो आपको ये गलत रास्ते ही भेजेगा. वो आपको कभी भी सही रास्ते नहीं भेज सकता. ये बात याद रखिएगा. अब जो मोस्टली एकेडमीज हैं जो पाकिस्तान के अंदर काम कर रही हैं, वो सिविल लोग चला रहे हैं. सिविल लोग जिन्होंने खुद कभी आईसीएसबी नहीं देखी, जिन्होंने खुद कभी वर्दी नहीं पहनी, उनको नहीं पता कि आईसीएसबी में क्या देखा जा रहा है. ये लोग सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कुछ नहीं जानते. सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में सिर्फ वही ऑफिसर जानता है जिसने सर्विस की हो अफवाज पाकिस्तान में. तो ये सबसे पहली वजह है जिसकी वजह से आप लोग नॉट रेकमेंड होते हैं, कि आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती. आप जिससे गाइडेंस ले रहे हैं वो लोग गलत हैं. देन जेंटलमैन, सेकंड रीजन जिसकी वजह से आप लोग फेल होते हैं, जस्ट रीडिंग बुक्स, किताबें पढ़ना. अभी रिसेंटली मुझे एक लड़के ने कांटेक्ट किया, उसके 94% मार्क्स हैं, और मुझसे क्या पूछ रहा है कि सर मैं डोगर सन्स की किताब से तैयारी कर रहा हूं, तो क्या इस किताब से मेरे टेस्ट पास हो जाएंगे, मैं रेकमेंड हो जाऊंगा? तो मेरा जवाब है कतई नहीं. 100% मैं तुम्हें लिख के देता हूं कि तुम डोगर सन्स की किताब पढ़ के इसको पढ़ने के बाद रेकमेंड नहीं हो सकते. मैं तुम्हें ये लिख के देता हूं. ये जो किताबें हैं ना, ये तुम्हारी पर्सनैलिटी को पॉलिश नहीं कर सकती, जबकि आईएसएसबी जो है ये तुम्हारी पर्सनैलिटी का टेस्ट है. तुम सबका, आप सबका जो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, ये डिफरेंट है. आप में से कोई लड़का देहात का है, कोई लड़का इस्लामाबाद रहता है. किसी लड़के के फादर 70,000 रुपया कमाते हैं, किसी के फादर 70 लाख रुपया कमाते हैं. तो एक किताब आपकी पर्सनैलिटी को कैसे इंप्रूव कर सकती है, जबकि आप सबकी पर्सनैलिटीज हैं ही डिफरेंट. आप सबकी पर्सनैलिटीज डिफरेंट है. ये किताबें, जब मैंने फौज का टेस्ट दिया था, जब मैंने आईसीएसबी दी थी, तब भी यही किताबें थी जो भी मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं. ये किताबें आपको नहीं बता सकती आपकी खूबियां क्या, आपकी खामियां क्या. ये आपको साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के बारे में नहीं बता सकती, और ये आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं करवा सकती. ये बात याद रखिएगा. मोर ओवर जेंटलमैन, ओपीआई, जिस तरह से एक न्यू टेस्ट ऐड हुआ है आईसीएसबी के अंदर, ऑरल प्रोफिशिएंसी इंटरव्यू. अब इसकी किसी भी किताब के अंदर ओपीआई के बारे में नहीं लिखा हुआ. क्यों? क्योंकि ये किताबें हैं ही पुरानी. सिर्फ टाइटल कवर चेंज किया जाता है, ऊपर लिख दिया जाता है कि न्यू एडिशन, थोड़े से पैसे बढ़ा दिए जाते हैं और किताब को शाया कर दिया जाता है. तो जेंटलमैन, न्यू टेस्ट के बारे में और आपकी पर्सनैलिटी के बारे में ये किताबें आपको नहीं बता सकती. जबकि आप इन्हीं किताबों को पढ़ते हैं तो फिर नॉट रेकमेंड ही होंगे मेरे भाई, रेकमेंड नहीं हो सकते. देन थर्ड रीजन, आप लोगों की मिसाल या उन लड़कों की मिसाल जो कि फौज में जाना चाहते हैं लेकिन गलत लोगों से गाइडेंस ले रहे हैं, उनकी मिसाल बिल्कुल उस सब्जी फरोश की तरह है जिसने एक बड़ा बेहतरीन सा बोर्ड लिया और उसके ऊपर लिखा फ्रेश वेजिटेबल्स सोल्ड हेयर. ताजा सब्जियां यहां बेची जाती हैं. एक बाबा जी आए और बाबा जी ने आके कहा, बेटा तुम्हारी सब्जियां तो बहुत फ्रेश हैं, देखने से पता चल रहा है कि बहुत फ्रेश है, तुमने लिखा क्यों हुआ है कि फ्रेश वेजिटेबल्स? फ्रेश को मिटा दो. तो आगे से वो सब्जी बेचने वाले ने कहा, बाबा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, फ्रेश को मिटा ही देता. पीछे उसके पास क्या रह गया? वेजिटेबल्स सोल्ड हेयर. इतने में एक और लड़का आया इस सब्जी फरोश के पास और आके कहता है कि यार क्या सोना बेच रहे हो? तो आगे से वो बंदा कहता है, सब्जी फरोश कहता है, नहीं मैं सब्जियां बेच रहा हूँ. तो आगे से ये लड़का कहता है कि यार मुझे नजर आ रहा है कि तुमने अपने ठेले के ऊपर सब्जियां लगाई हुई हैं, सोना नहीं लगाया हुआ, तो फिर भाई तुमने यहाँ पे क्यों लिखा वेजिटेबल्स सोल्ड हेयर? ये मिटा दो वेजिटेबल्स.
सिंपली हमें देखने से पता चल रहा है कि सब्जियां पड़ी हुई हैं, तो सब्जियां बेच रहे होगे। तो ये जो सब्जी फरोश है इसको भी मिटा देता है। इसके बाद एक आंटी आती है और आंटी आके कहती है, बेटा मुफ्त में चीजें बेच रहे हो? तो आगे से सब्जी फरोश कहता है, नहीं मैं पैसों से बेच रहा हूँ। तो आगे से आंटी कहती है, हर किसी को पता है कि तुमने ठेला लगाया हुआ है, तो पैसों से ही बेच रहे होगे, तो ये क्यों लिखा हुआ है सोल्ड हेयर, ये सोल्ड को मिटा दो। तो आगे से सब्जी फरोश कहता है कि आंटी क्या है, तो बिल्कुल ठीक रही है। पीछे उसके पास सिर्फ ये रह जाता है हेयर। यहां इतने में एक छोटा सा बच्चा, जिसकी माँ इस बच्चे को कहती है कि जाओ ये इस गली के कोने के ऊपर एक सब्जी वाला है, उससे सब्जी लेके आओ। ये गली के कोने के ऊपर आता है और आके सब्जी वाले को कहता है कि अंकल मैं एक छोटा सा बच्चा हूं, मुझे भी आपकी दुकान का पता चल गया, तो आपने ये इंडिकेशन क्यों दी हुई है यहाँ हेयर, इसको मिटा दें। अगर मुझ जैसे छोटे बच्चे को पता चल गया तो सबको पता चल जाएगा। और ये सब्जी फरोश जो है ये इसको भी मिटा देता है और फिर उसके पास एक खाली व्हाइट बोर्ड रह जाता है। अगली सुबह एक और बंदा आता है और आके कहता है कि यार तुमसे बड़ा बेवकूफ नहीं होगा कोई, कितना खूबसूरत व्हाइट बोर्ड तुमने लिया लेकिन खाली रखा हुआ है। तो आपकी मिसाल बिल्कुल इस सब्जी फरोश की तरह है। आपको जो सिविलियन बंदा या जो भी सिविल बंदा या कोई भी बंदा आपको जो बात बताता है आप मान लेते हैं और उसके पीछे चल पड़ते हैं। आप किताबों की बातें मानते हैं, किताबों की बातें फॉलो ना करें। ये सारी किताबें आपकी पर्सनैलिटी को डिफॉर्म करेंगी, आपकी पर्सनैलिटी को ये आर्टिफिशियल बनाएगी, बजाय इसके कि ये आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करें।